जब अपने भीतर के डर को ताकत में बदलना सीख जाओगे तो ही तुम सफल बन सकते हो। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है तो वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। जैसे कि नींद आना, शांति, आनंद, हवा, पानी और प्रकाश और सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। अगर देख लो कि हम इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा बेकदरी करते हैं। इसलिए भाई, ये सभी वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं तो हमें ये नहीं मिल सकती हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, और वो है हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ और हमारा गलत विश्वास कि ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता या पिता हो, या फिर किसी के पति या पत्नी हो। मगर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी ड्यूटी पूरे करते करते थक चुके हैं और हमारे पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है? और क्या आपको ऐसा लगा है कि हमारी खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं है और हम केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? इसलिए असल में हम जिस भाग दौड़ वाली दुनिया में जी रहे हैं तो उसी के कारण ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे कि इस दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हैं। क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें हर एक चीज़ चाहिए और वो भी तुरंत चाहिए। इसलिए आज के समय में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो कुछ समय निकाल कर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे। मगर इसका भी एक समाधान है, हम आपको बताएंगे। सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में बताएंगे। इसलिए शुरू करते हैं एक कथा के द्वारा। एक बहुत ही दुखी और परेशान व्यक्ति था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी था। वो हमेशा दुखों से भरा रहता था। उसकी ज़िंदगी से परेशानियां और दुख जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार एक जंगल की तरफ जा रहा था और वह चेहरे से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान लग रहा था। फिर अचानक चलते चलते उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने उसके चेहरे को देखा तो वह बहुत ही परेशान और दुखी लग रहा था। फिर उस व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा कि क्या बात है भाई, आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी लग रहे हो। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे मेरी परेशानी और दुख सुनकर। फिर वो व्यक्ति बोला, आप बताए तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। फिर उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानी और दुख उस व्यक्ति को बताया। फिर उस व्यक्ति ने उससे कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक आश्रम आएगा जिसमें एक बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा रहते हैं। आप उसके पास चले जाएं, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सकें। फिर इतना सुनकर वो परेशान और दुखी व्यक्ति उस महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। और फिर आश्रम में जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उसने देखा कि काफ़ी सारी संगत बैठी हुई है और वो महात्मा जी सत्संग के वचन फरमा रहे हैं। और फिर वो दुखी व्यक्ति भी उस संगत के बीच में जाकर बैठ गया। और फिर जब सत्संग की समाप्ति हुई तो फिर वो दुखी व्यक्ति उस महात्मा जी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गया और उनको प्रणाम किया और मन भर के महात्मा जी से कहने लगा कि हे संत महात्मा जी, मैं बहुत ही दुखी और परेशान रहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे मेरे दुखों को दूर करने का और इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं।
फिर उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेवार है? फिर वो व्यक्ति बोला कि ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियाँ। और फिर उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर बोले कि जब तुम उदास होते हो या फिर खुश होते हो तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि यह दुनिया तुम्हारी खुशी और उदासी की जिम्मेवार है? इसलिए अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुम ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि असल में ये तुम्हारे खुद पर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो। क्योंकि इस दुनिया ने हमें गरीबी और ये दुख नहीं दिए, बल्कि जो हम इस दुनिया से जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि असल में हम इंसानों का दिमाग बना ही ऐसा है कि इसके अंदर नकारात्मक विचार पहले आते हैं। मतलब कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें पहले सोचता है। और सच्चाई तो यह है कि हमें अपने जीवन के अंदर खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें। क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है और ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। इसलिए आप जो देखते हो तो वो दिखाता है कि आप कौन हैं। मतलब कि हमारा नज़रिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो हम नकारात्मक हैं तो फिर इस दुनिया की हर एक चीज़ भी हमें नकारात्मक ही लगेगी। और अगर हम सकारात्मक हैं तो फिर हर एक चीज़ को हम सकारात्मक नज़र से देखेंगे। जैसे कि एक सच्चा अभ्यासी है जो कि सतगुरु नाम का दिन रात सिमरन भजन करता है, जिसने खुद को सतगुरु को समर्पित कर दिया है और जो दिन रात प्रभु भक्ति में लगा रहता है, तो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी को नेक भाव से देखता है, यानी हर किसी में अपने सतगुरु को देखता है। जैसे कि उस साधक की नज़रों में हर इंसान ही सतगुरु के समान है। इसलिए अगर तुम अंदर से खुश हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, और अगर तुम उदास हो तो फिर ये तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। मतलब कि ये सब कुछ ही तुम्हारे नज़रिए पर निर्भर करता है और लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर ये प्रतिक्रियाएं उनके मन को शांति भी दे सकती हैं और सिरदर्दी भी दे सकती हैं। अब मान लो कि जैसे किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वो हर चीज़ को और हर घटना को उसी के साथ जोड़कर देखता है, मगर ये सोच गलत है। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि ये सब वो गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा एक केवल थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखो कि जब हमारे ऊपर हमारी बुरी भावनाएं हावी होती हैं, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको। क्योंकि ये अस्थाई गुस्से और चिंता की भावनाएं हैं और तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है कि गुस्सा एक अस्थाई भावना है जो कुछ देर के बाद खुद ही शांत हो जाता है, और हम ऐसे केवल एक बादल की तरह मानो जो कि अब आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो फिर शांति से इंतज़ार करो, और फिर इस समय में तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो। जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। और फिर उस व्यक्ति ने संत महात्मा से अगला सवाल किया कि गुस्सा, नफरत, जलन जैसी
नकारात्मक भावनाओं से कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि इन भावनाओं के कारण हम अक्सर थक जाते हैं। फिर महात्मा ने कहा कि जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वो पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। और फिर उस संत महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो फिर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ फिर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, जहाँ फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। फिर उस व्यक्ति का ये उत्तर सुनकर महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी ही कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि आखिर में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? फिर महात्मा ने कहा कि अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हों और तुम बुरा महसूस करो तो फिर उसे ऐसे देखो जैसे कि वो भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। अब जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि ये तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो फिर ये तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हैं। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफ़ी अभ्यास करना होगा, और अगर एक बार तुमने ये करना सीख लिया तो फिर यकीन मानना कि तुम काफ़ी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारी ज़िंदगी का स्थायी हिस्सा नहीं हैं और ना ही कभी बन ही सकती हैं, और ना ही ये हमें कभी प्रभावित करती हैं। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देना है, और अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, मगर उन्हें ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। और अपनी हर एक नकारात्मक भावना पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके दौरान तुम्हें गुस्सा भी आएगा और तुम ईर्ष्या भी करोगे और तुम उदास भी होवोगे, मगर ये भावनाएं आकर चली जाती हैं और फिर उसके बाद तुम खुद को खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतज़ार करना है। और फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से अगला सवाल किया कि हे संत महात्मा, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं? फिर महात्मा ने उत्तर दिया कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और उससे मानसिक शांति भी बनी रहती है, और किसी परेशानी और विपदा के समय लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनके साथ खड़ा रहे। इसलिए सोचें कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें छोड़कर चला जाए, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें तसल्ली दे सकेगा? और क्या तुम्हारा आलसपन और तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से निकालने में तुम्हारी सहायता करेगा? नहीं, क्योंकि चीज़ें इंसान की जगह नहीं ले सकती हैं। और फिर तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, और मुसीबत के समय केवल तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। और अगर अच्छा रिश्ता बनाए रखने में तुम्हें परेशानी होती है तो मन से पहले तो अपना नज़रिया बदलो, बिना लोगों के अच्छी तरह से जाने उनके बारे में गलत सोचना बंद कर दो। इसलिए तुम जितने खुले दिमाग और दिल के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे तो फिर तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ सकोगे, क्योंकि ज़्यादातर समय तो ऐसा ही होता है कि हम किसी के बारे में अच्छी तरह से जानने के बिना ही उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि वो फलाना इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सामने वाले को लेकर तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। इसलिए एक बात याद रखना कि सच्ची दोस्ती तभी हो सकती है जब तुम खुद सच्चे बनोगे, जब तुम खुले दिल से बात करोगे, और फिर ही सामने वाला भी
अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। इसलिए याद रखना कि ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। अब ये तो हो गई कि नए संबंध बनाने की बात। और अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना ऐसा ही है जैसा कि ठंडी रातों में आग के पास बैठना। इसलिए अगर तुम आग से दूर बैठोगे तो फिर तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और ठीक इसी तरह जब किसी रिश्ते में करीबियाँ ज़्यादा बन जाती हैं तो अक्सर ही बोरियत होने लगती है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, मगर इतनी करीबी मत लाओ कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लग जाए। रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा बना रहे। और फिर व्यक्ति ने महात्मा से अगला सवाल किया कि लोग क्या कहेंगे, इस डर को कैसे ख़त्म करें? फिर महात्मा ने कहा कि अब मैं 3 बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि ये तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगी। इसलिए सबसे पहली बात है कि लोग तुम पर उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। फिर महात्मा ने व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि पहले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और उसने क्या खाया था? फिर व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। फिर महात्मा बोले कि जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। और अगर लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है तो फिर चिंता करके क्या फ़ायदा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना कि हमें लगता है। और दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं करते ना। तो फिर तुम दूसरों से क्या उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें पसंद करें? और अगर तुम्हें कोई पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इन बातों को स्वीकार करना सीखो कि यह सब जीवन का हिस्सा है। इसलिए कि जब सभी को खुश रखना संभव ही नहीं है तो फिर हम इसकी इतनी चिंता क्यों करें? तीसरी बात है कि ज़्यादातर चीज़ों को ही हम दूसरों के नाम पर करते हैं, तो वो असल में हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। इसलिए तुम अपना दिल बड़ा करो तो फिर दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी। और अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो फिर दुनिया भी अपना स्वार्थ ही निकालेगी, क्योंकि सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लोग ये सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या बच्चों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। अगर देखा जाए तो अंदर से हर इंसान स्वार्थी ही है, जबकि कोई पूर्ण संत सतगुरु की शरण में ना चला जाए और उनके हुक्म में रहे, परमात्मा की भक्ति करे, नाम की कमाई करे, तो इनके बिना तो स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसीलिए हमेशा वही विचार करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि सुनना तो बहुत आसान लगता है। जीवन बदलने वाली चीज़ें आसान ही होती हैं, मगर हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। इसलिए क्या होगा, इसको सोचकर चिंता करने की बजाय उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो कि तुम इस समय वर्तमान में कर सकते हो। फिर महात्मा ने आगे कहा कि हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे, मतलब कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो फिर अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। जीवन में सफलता खुशी चाहते हो तो फिर ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दो।
और फिर इतना कहने के बाद महात्मा ने अपनी बात समाप्त की और फिर उस व्यक्ति को भी अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे और फिर उसने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहाँ से अपने घर की ओर खुशी खुशी चला आया।